नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश क्लास 11th का सिलेबस बताऊंगा। किस तरीके से इस बार क्लास 10 से क्लास 11th में आने के बाद क्या-क्या चेंजेस आपके सिलेबस में आए हैं और क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स इस बार आपको करने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बार का जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का होगा जो कि एक अनसीन पैसेज होगा, जिसमें आपसे कोई भी आपको एक फैक्चुअल, एक डिस्क्रिप्टिव या फिर कोई लिटरेरी पैसेज आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका एक केस बेस्ड पैसेज हो सकता है जिसमें कोई आपको वर्बल या विजुअल इनपुट दिए जा सकते हैं, जैसे आपको स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट या फिर कुछ भी ऐसा कोई आपको डेटा दिया जाएगा जिसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने होंगे। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही जो दोनों ही आपके क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के क्वेश्चंस के अंदर इस बार आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनकी वेटेज आपकी 18 मार्क्स की हो जाती है। थर्ड जो क्वेश्चन आएगा इस बार दोस्तों, एक नया टॉपिक आपके कोर्स में ऐड हुआ है जो कि है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग दोस्तों क्या होता है, जब भी किसी भी बड़े से पैसेज को जब हम कंपाइल करके एक उसके नोट्स बना देते हैं तो उसको नोट मेकिंग बोलते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये आपके लिए क्लास 11th में एक नया टॉपिक है, लेकिन ये एक मार्क्स गेनिंग टॉपिक है और ये आसान टॉपिक है। सो नोट मेकिंग जो टॉपिक है, इसमें एक आपको नोट मेकिंग बनानी होती है, यानी ये जो थर्ड क्वेश्चन है नोट मेकिंग का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपको नोट मेकिंग बनानी होगी और दूसरा आपको कोई भी पैसेज जो दिया जाएगा उसकी एक शॉर्ट समरी बनानी होती है। तो ये दोनों मिला के 5+3 यानी 5 मार्क्स नोट मेकिंग के और 3 मार्क्स आपके समरी के। तो टोटल ये नोट मेकिंग टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा उसके 8 मार्क्स हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है यानी 18+8 26 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपका इस बार ग्रामर और राइटिंग दोनों ही आएंगे। तो ग्रामर के अंदर आपसे इस बार अच्छी बात यह है कि आपको लिमिटेड टॉपिक्स ही दिए गए हैं। ग्रामर के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका गैप फिलिंग का होगा, जिसमें आपसे टेंसेस या फिर क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को रीऑर्डर करना या फिर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रामर के अंदर आपसे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी दिए आपको 8 जाएंगे लेकिन करने 7 होंगे। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी ग्रामर आपकी 7 मार्क की आएगी। अब सेक्शन बी का जो दूसरा वाला पार्ट है यानी राइटिंग पार्ट, तो राइटिंग पार्ट में आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, जिसमें इस बार आपको एडवर्टीजमेंट, एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनानी पड़ेगी जो 50 वर्ड्स की होती है। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा टोटल। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका इस बार पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन आएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, तो ये भी आपका 3 मार्क्स का ही आएगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका स्पीच राइटिंग के ऊपर पूछा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स तक होगी और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका डिबेट एक क्वेश्चन आएगा, यानी डिबेट राइटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका अगेन 5 मार्क्स का होगा। तो इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो अगेन 120 से 150 वर्ड्स के बीच में होगी। तो इस तरीके से जो आपका राइटिंग स्किल वाला टॉपिक है ये कंप्लीट 3+3+5+5 यानी कि 16 मार्क्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं और ग्रामर के 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने सेक्शन सी की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी हॉर्नबिल। जो आपकी 2 बुक्स हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, तो हॉर्नबिल में से आपका एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। उनमें से एक एक्सट्रैक्ट में से आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपको कोई भी एक पैसेज दिया जा सकता है किसी भी पोइट्री में से और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा। इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें आपका एक प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि आपका अगेन हॉर्नबिल में से ही आएगा। तो इसमें से भी आपको, यानी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हॉर्नबिल में से, उसमें से आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंदर से। तो इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये 3 मार्क्स का ही होगा अगेन ये। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपका स्नैपशॉट में से जो एक प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी 2 में से एक आपको करना होगा। तो ये भी आपका अगेन जो है वो स्नैपशॉट वाली बुक में से आएगा। तो ये आपका अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। तो इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपका 4 मार्क्स का है। यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, जो 4+3+3 यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे 4 शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको सिर्फ 2 ही का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन आपको प्रोज जो कि हॉर्नबिल में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसका आपको आंसर देना है। ये आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है, यानी 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो इनका आंसर करना है। और ये आपके 2 क्वेश्चंस यानी 3+3 यानी 6 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चंस, इनकी दोनों की वेटेज है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि स्नैपशॉट में से पूछा जाएगा। इनमें स्नैपशॉट में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और इसकी वर्ड लिमिट 40 से 50 वर्ड की होगी। अगेन ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स वेटेज जो है वो कैरी करता है। आइए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपका हॉर्नबिल में से प्रोज या फिर पोएट्री में से पूछा जा सकता है। इसकी वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स की होगी और इवन आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और ये 6 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। एंड लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगेन एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपसे स्नैपशॉट में से पूछा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट आपकी 120 से 150 वर्ड्स की होगी। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करना आपको एक होगा। की वेटेज 6 मार्क्स की है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा आपका लिटरेचर सेक्शन है यानी सेक्शन सी है कि 31 मार्क्स की हो जाती है और इस तरीके से जो आपका फाइनल पेपर की जो वेटेज बनती है वो आपकी 80 मार्क्स की बनती है। अब 80 मार्क्स की आपकी ये फाइनल वेटेज बनती है और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 5 मार्क्स आपके लिसनिंग, 5 मार्क्स स्पीकिंग और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। और इस तरीके से ये आपके 80+20 100 मार्क्स जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब 20 मार्क्स तो आपको स्कूल वाले ही देंगे, 80 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हॉर्नबिल में से इस बार कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। तो हॉर्नबिल में से इस बार आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करना है, फोटोग्राफ पोएम जो आपकी है, पोएम जो है वो आपको करनी है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये चैप्टर आपने करना है। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज ये चैप्टर आपको करना है। द लेबनम टॉप पोएम जो है ये आपको करनी है। इसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन ये पोएम भी आपकी आ रही है। चाइल्डहुड पोएम भी आपकी आ रही है। द एडवेंचर ये चैप्टर भी आपका आएगा। सिल्क रोड ये आपका चैप्टर ये भी आएगा और फादर टू सन ये चैप्टर भी आपका आने वाला है। तो ये सारे चैप्टर्स ही आपने इस बार करने हैं। स्नैपशॉट्स की अगर हम बात करें तो स्नैपशॉट में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स ही इस बार करने हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये 5 चैप्टर्स ही आपने इस बार स्नैपशॉट में से करने हैं। दोस्तों इस बार आपकी कई सारी चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं, जैसे इस बार आपकी स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग भी आ जाएगी और नोट मेकिंग का जो टॉपिक है इस बार आपके लिए नया होगा, लेकिन वो आसान है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो दोस्तों शुरू से ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके सेक्शन सी के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इस बार सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करने के लिए ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी क्लास 10th में पहले भी ले चुके हैं। थोड़ा आपको सोच समझ के, आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप उस तरीके से शुरू से ही अपने क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कीजिए। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक नयापन है आपके लिए, तो धीरे धीरे करके आप इससे भी यूज टू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है और उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, समझ में आ गया होगा। तो आपसे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।